दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, जिसको डर्मेटाइटिस या हिंदी में खुजली या छाछ नाम से भी जाना जाता है। एक्जिमा एक प्रकार की स्किन की समस्या होती है, जिसमें स्किन या त्वचा फटकर खुरदरी, फुंसीदार, फफोलेदार हो जाती है, जिसमें बहुत तेज खुजली होती है। इसमें खुजली करते करते इतना बुरा हाल हो जाता है कि त्वचा में सूजन आ जाती है और कभी कभी तो खुजली वाली जगह से खून भी निकलने लगता है। अब बात करेंगे एक्जिमा किन कारणों से होता है। तो एक्जिमा जो है वो छूत की बीमारी नहीं है, मतलब कि यह छूने से नहीं फैलती है। एक्जिमा होने का जो मुख्य वजह जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे एक्जिमा हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण से। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सही नहीं है, तो एक्जिमा हो सकता है। सामान्यतः यह बैक्टीरिया और वायरस को तो मारती है, लेकिन कभी कभी ये शरीर की ही सेल को ही नुकसान पहुंचाती है और उसके कारण से भी एक्जिमा हो सकता है। तो एक तो ऑटोइम्यून हो जाएगा। दूसरा जो इसका कारण रहता है हेरिडिटी या वंशानुगत कारण। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से एक्जिमा रह चुका है, तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक्जिमा होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा यदि माता पिता में से किसी को अस्थमा या हे फीवर है, तो उनकी संतानों को भी एक्जिमा की संभावना बनी रहती है। तीसरा इसका कारण जो होता है दोस्तों, एलर्जी के कारण से। कुछ व्यक्तियों को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जैसे कुछ दवाइयों से, साबुन से, नेल पॉलिश से, हेयर डाई से, लिपस्टिक से, तो उसके कारण से भी एक्जिमा हो सकता है। कुछ खाने से एलर्जी हो, जैसे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, पनीर है, चीज़ है उससे, या एग है, नट्स है, या सोया प्रोडक्ट है, तो उनसे एलर्जी के कारण से भी एक्जिमा हो सकता है। एक संक्रमण के कारण से भी एक्जिमा हो सकता है। कई बार तापमान में बदलाव होता है, नमी है, शुष्क हवा है, तो उससे भी एक्जिमा हो सकता है। तनाव, तो तनाव के कारण से व्यक्ति के अंदर हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और वो भी एक्जिमा कर सकता है। एक महिलाओं के अंदर हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, उसके कारण से भी एक्जिमा की समस्या हो सकती है। तो ये थे एक्जिमा होने के कारण। अब बात करेंगे हम एक्जिमा कितने प्रकार का होता है। तो एक तो एक्जिमा जो होता है सामान्य एक्जिमा होता है, जिसको एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। यह एलर्जी के कारण से पूरे शरीर में खुजली होती है और चकत्ते बन जाते हैं। ये किसी चीज़ से, जैसे दवाई या किसी चीज़ से एलर्जी हो, उसके कारण से होता है। दूसरा दोस्तों होता है कॉन्टैक्ट एक्जिमा। तो जब स्किन जो है वो किसी खास एलर्जन के संपर्क में आती है, तो जो भाग संपर्क में आया वहाँ पर तीव्र खुजली होने लगती है और वो हिस्सा लाल हो जाता है। तो इस प्रकार के एक्जिमा को कॉन्टैक्ट एक्जिमा कहते हैं और ये जब कॉन्टैक्ट में आता है एलर्जन के तभी होता है। तीसरा जो होता है न्यूमुलर एक्जिमा। इस प्रकार के एक्जिमा में सिक्के के आकार के पपड़ीदार पेच बन जाते हैं, जहाँ पर बहुत तेज खुजली होती है। अगला होता है डिसिड्रोटिक एक्जिमा। इस तरह के एक्जिमा में हाथ और पैर में जलन होती है और वहाँ पर छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं, जहाँ से पानी जो है उसका रिसाव भी होता रहता है। एक होता है न्यूरोडर्मेटाइटिस। इसमें त्वचा के ऊपर लाल चकत्ते बन जाते हैं और इसमें बहुत तेज खुजली होती है। तो ये था एक्जिमा के प्रकार। अब बात करेंगे हम लक्षणों की या एक्जिमा की पहचान की। तो एक्जिमा जो है उसकी पहचान जो होती है, या उसका जो पहला लक्षण होता है, वो होती है तीव्र खुजली होना। त्वचा के किसी हिस्से में बहुत तेज खुजली होती है। खुजली के साथ साथ त्वचा जो है वो लाल हो जाती है, जिसको एरिथीमा कहा जाता है। लाल रंग के दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे रशेस बन जाते हैं, फुंसियाँ हो सकती है या फफोले भी बन सकते हैं। त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सिक्के के आकार के पैचेस बन जाते हैं जहाँ से रिसाव होता है और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। कभी कभी एक्जिमा के कारण से जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये लक्षण है जिनसे एक्जिमा की पहचान की जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों एक्जिमा के इलाज के बारे में। तो एक्जिमा जो है वो धीरे धीरे ठीक होने वाली स्किन की समस्या होती है। इसके लिए डॉक्टर कई तरह के इलाज जो है वो काम में लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम जो है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके ज़्यादा प्रयोग से स्किन जो है वो पतली हो सकती है। ज़्यादा समस्या होने पर खाने की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स होती है, वो होती है जो कि संक्रमण को कम करती है। एक खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती है। ज़्यादा समस्या होने पर खाने के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दवाइयाँ दी जाती है। खुजली को कम करने के लिए कैलामाइन लोशन 5% जो है वो लगाया जाता है। यह दिन में 2 बार लगाना है। नहाने के बाद त्वचा को अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको लगाया जाता है। इसके अलावा प्रकाश चिकित्सा जो है फोटोथेरेपी, उसका भी उपयोग लिया जाता है। विशेष प्रकार के लैंप होते हैं, उस लैंप के द्वारा कुछ समय के लिए कृत्रिम पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उसका उपयोग किया जाता है।
कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो भी इसमें फ़ायदेमंद देता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम घरेलू उपचार के बारे में। तो एक्जिमा जो है उसमें खुजली से राहत पाने के लिए प्रभावित भाग जो है उस पर ठंडे पानी से भीगा हुआ कपड़ा जो है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा समस्या होने पर पूरी रात भी भीगा हुआ कपड़ा डाल सकते हैं। एक नारियल का तेल जो होता है वो मॉइस्चराइज़र का काम करता ही है, साथ ही साथ खुजली को भी कम करता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले प्रभावित क्षेत्र जो है जहाँ पर एक्जिमा हुआ है वहाँ पर नारियल का तेल लगाना है और ये लगाकर सो भी सकते हैं। शहद, 2 चम्मच शहद जो है उसमें उतनी मात्रा में दालचीनी का पाउडर मिलाना है और मिलाने के बाद इसको एक्जिमा वाली जगह पर लगाना है और सूखने देना है। सूखने के बाद इसको सादे पानी से धो लेना है। ये भी खुजली और दर्द में राहत दिलाता है। एलोवेरा जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग का तो काम करता ही है, साथ ही साथ त्वचा में नमी को भी बरकरार रखता है। एलोवेरा जो है उसके जेल को निकालना है। एलोवेरा के पत्ते को काट करके उसके बीच में से जो जेल है उसको निकालना है और जेल को निकालने के बाद प्रभावित वाले भाग पर लगा देना है और लगाने के बाद 1 घंटे के लिए इसको रहने देना है। एलोवेरा जेल को रात को भी लगाकर सो सकते हैं। तुलसी, तो दोस्तों तुलसी जो है उसके कुछ पत्तों को तोड़ लेना है, तोड़कर उसका रस निकालना है। उस रस को एक्जिमा वाली जगह पर लगा देना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। सूख जाने के बाद उस पर सर्दे पानी से उसको धो लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों एक्जिमा होने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक्जिमा होने पर हमेशा गुनगुने पानी से नहाना है। ज़्यादा गर्म पानी जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। प्राकृतिक और केमिकल फ्री साबुन जो है उससे ही नहाना है। ज़्यादा खुशबूदार या अल्कोहल वाले साबुन जो है उससे नहीं नहाना है। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है और सुखाने के बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है उसका प्रयोग करना है। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो पीना है। एक्जिमा होने की संभावना कम रहती है। सर्दी के मौसम में नरम और गर्म कपड़े पहनना है। ब्लोअर के सामने नहीं बैठना है। अपने नाखूनों को हमेशा काट कर रखना है। संतुलित व विटामिन से भरपूर भोजन लेना है। विटामिन ई वाला ज़्यादा खाना लेना है। तेज़ धूप जो है उससे बचना है। काली चाय, बीन्स, नाशपाती, हरे सेब या खट्टी चीज़ें जो है उसका सेवन नहीं करना है। मसालेदार और तला हुआ भोजन जो है वो भी नहीं खाना है। हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने हैं। नायलॉन, सिल्क, पॉलिस्टर इत्यादि के कपड़े जो है वो नहीं पहनने हैं। दोस्तों लंबे समय तक गर्म पानी के संपर्क में नहीं आना है, न ही ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है। त्वचा के दाने जो हो गए उसको रगड़ना नहीं है, नहीं उसको खरोंचना है। तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम करना है। तो दोस्तों ये था एक्जिमा जो है उसके होने पर क्या करें या एक्जिमा से बचने के उपाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।